अगर एज अ फ्रीलांसर आपको हर महीने उसी फाइट में लगना पड़ता है कि आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जिनके लिए आपको फिर काम करना पड़ेगा, फिर वो क्लाइंट आपको छोड़ के चले जाएंगे, शायद उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा एंड देन अगेन नेक्स्ट मंथ आपको सेम फाइट में लगना पड़ेगा, अगेन नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो आप एक तरीके से एक लेबर की तरह काम कर रहे हो, एक फ्रीलांसर की तरह नहीं। लेट मी एक्सप्लेन दैट। एक लेबर की तरह काम करने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपका जो काम आने वाला है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, आपकी जो क्लाइंट्स है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। जब काम आता है यू विल गेट पेड, बट जब काम नहीं आता है तो शायद आपकी इनकम भी फ्लक्चुएट होने लगती है, कोई रिटेनर नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और इस तरीके से काम करने का मतलब है कि आपको हर महीने सेम फाइट मारनी पड़ेगी अलग नए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। बट अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रीलांसिंग में एक लेजिट चीज होती है जो कि आपके फ्रीलांसिंग करियर को एक तरीके से एक एक्चुअल बिजनेस में बदल देती है, एंड वो चीज होती है क्लाइंट्स का ट्रस्ट। जब बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें लोग आप पे भरोसा करते हैं और उसके बाद रिपीट ऑर्डर्स आने लगते हैं आपके उस बिजनेस में। एंड अगर आप वो सेम चीज, वो सेम ट्रस्ट डेवलप कर पाते हो अपने फ्रीलांसिंग करियर में, तो उसको भी आप आगे एक्चुअल बिजनेस की तरीके रन कर पाओगे। और इस वीडियो में आपको वो 7 स्टेप्स बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली भी यूज करता हूं एंड जो कि आपकी भी हेल्प कर सकते हैं एक क्लाइंट को परमानेंट पार्टनर बनाने के लिए। तो अगर आपने ये 7 स्टेप्स फॉलो किए या सातों में से कोई 2-4 भी किए तो अल्टीमेटली आप पर प्रोजेक्ट के हिसाब से जो चार्ज करते हो उससे मंथली रिटेनर की तरफ मूव कर पाओगे, लॉन्ग टर्म तरीके से क्लाइंट्स के साथ काम कर पाओगे, उनका ट्रस्ट डेवलप कर पाओगे और अपने फ्रीलांसिंग करियर को एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाओगे। पूरे वीडियो को यानी इन 7 स्टेप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा प्री प्रोजेक्ट जिसमें 2 स्टेप्स आएंगे, दूसरा पार्ट होगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जिसमें 3 स्टेप्स आएंगे एंड देन लास्ट में पोस्ट प्रोजेक्ट जिसमें अगेन 2 स्टेप्स आएंगे। एंड जैसे जैसे हम ये पार्ट्स में आगे मूव करते जाएंगे वो उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। यानी प्री प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही आपको वो कौन सी चीजें करनी है जो कि ट्रस्ट डेवलप करेंगी। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वाले 3 स्टेप्स में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए, प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपको वो कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जो कि अल्टीमेटली क्लाइंट को आपकी कमिटमेंट शो करेंगे, जिससे कि अगेन ट्रस्ट बिल्डअप होगा। एंड देन पोस्ट प्रोजेक्ट वाले पार्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे जो कि अल्टीमेटली आपके लिए वो पर प्रोजेक्ट वाले मॉडल से निकलकर उनको मंथली रिटेनर में कन्वर्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेप से, विच इज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। अगर कोई भी काम आप क्लाइंट को 2 दिन में करके दे सकते हो देन हमेशा अपने पास एक बफर विंडो रखो। आप उसको 3 दिन के लिए पिच करो या प्रॉमिस करो, ताकि जब आप वो काम 2 दिन में ही डिलीवर कर दोगे then it builds the trust, it adds on the trust in the mind of client. He will feel that you are reliable, you are trustworthy. वो आपको टाइमलाइंस को लेकर ट्रस्ट कर सकता है। एंड अगर आप किसी भी रीजन की वजह से 2 दिन में वो काम डिलीवर नहीं भी कर पाते हो, बट क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है, तभी भी आप अपने प्रॉमिस पे ही डिलीवर करोगे एंड इससे प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, क्लाइंट को कोई टेंशन नहीं होगी और यही चीज इनिशियली आपका ट्रस्ट डेवलप करने में हेल्प करेगी। अब इसकी फ्लिप साइड के लिए अगर आप 2 दिन प्रॉमिस करते हो बट XYZ रीजन की वजह से उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, देन क्लाइंट के हिसाब से उसका काम तो हो गया बट अल्टीमेटली वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया जो कि पहले ही प्रोजेक्ट से होना बहुत जरूरी था। एंड ये छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स लॉन्ग टर्म में ऐड ऑन होते हैं। बट केवल इस पिचिंग के टाइम ट्रस्ट डेवलप करने से भी पूरी बात नहीं बनती है, आपको ऑनबोर्डिंग के टाइम भी उस ट्रस्ट को डेवलप करना होता है, विच ब्रिंग्स अस टू स्टेप नंबर 2, द ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस। जब आप किसी नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेंगे, उनसे सारी बातें डिस्कस करेंगे, शायद आपने वो कॉल पे किया हो, शायद आपने वो व्हाट्सएप पे किया हो, शायद आपने वो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के थ्रू उस क्लाइंट्स को रीच आउट किया और उनसे उधर बात करी हो, बट आपको हमेशा सारा कॉन्वर्सेशन ईमेल पे लिस्ट डाउन करना है जो कि आप क्लाइंट को भेजेंगे हर एक प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले। उसमें यू विल मेंशन कि क्या प्राइस सेलेक्ट हुआ है, उसमें यू विल मेंशन कि क्या डेडलाइंस हमारी डिसाइड हुई हैं, उसमें यू विल मेंशन कि क्या हमारा स्कोप ऑफ वर्क रहने वाला है। अब एक तरीके से देखें तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे क्लैरिटी रहती है आपको भी और क्लाइंट को भी कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। बट इससे एक और हिडन बेनिफिट जो होता है वो ये कि क्लाइंट को ये लगता है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हो, जैसे कि अगेन वो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर ऐड ऑन होता है। इट सेंड्स अ सिग्नल कि इस बंदे के पास एक सिस्टम है काम करने का, वो इस सेट तरीके से काम करता है, उसने मुझे पहले ही सारी चीजें क्लियर करके बता दी हैं इवन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। सो ये दोनों स्टेप्स मिलके आपके फर्स्ट इंप्रेशन को क्लाइंट की नजरों में स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन इस ट्रस्ट को डेवलप करने का असली टेस्ट प्रोजेक्ट के बीच में आता है जहां पे 90% ऑफ द फ्रीलांसर्स फेल कर जाते हैं। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, प्रोएक्टिव अपडेट्स। क्लाइंट को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इरिटेट करती है तो वो होती है अनसर्टेनिटी। जब उसको पता नहीं होता है कि उसका काम कैसे चल रहा है, जो प्रोजेक्ट उसने आपको दिया है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो डेडलाइन आपने सेट करी या उसने डिसाइड करी थी क्या उस डेडलाइन तक काम मिल पाएगा कि नहीं, ताकि अगर नहीं भी हो पाता है किसी रीजन की वजह से वो सारी चीजें, तो वो आगे प्लान कर पाए अपने काम को या जिस भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना है फिर। बट अगर आप उसको अनसर्टेनिटी में रखोगे, दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर जो कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइन हुआ है 1 से 2 दिन में क्लाइंट को उसके
प्रोएक्टिवली अपडेट्स देते रहो। देयर इज अ नो आस्क रूल विच सेट कि क्लाइंट को कभी भी पूछना नहीं चाहिए या अपडेट नहीं लेना चाहिए अपनी तरफ से कि काम कैसा चल रहा है। हर 1 से 2 दिन में जिस भी तरीके का काम है आप उसको खुद से ही अपडेट्स देते रहोगे। इन अपडेट्स से ही क्लाइंट को ये फील होता है कि काम कितने प्रोग्रेस में है और आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो। एंड ये प्रोएक्टिवली अपडेट्स देके आप उनको फील कराते हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका काम हैंडल कर रहे हो। बट इसमें स्टेप 4 जो आता है वो एक्चुअली उनको ये फील कराता है कि आप उनके बिजनेस के बारे में भी सोचते हो, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, विच इज द लूम वॉक थ्रू। जब भी आपके पास चॉइस होगी उस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी क्रिएटिव चॉइस लेने की, यानी कोई ऐसी चीज जो कि क्लाइंट ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करी है बट आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप किस तरीके से उस पर डिसीजन लेते हो और क्या चीज बेस्ट तरीके से आप उस प्रोजेक्ट के लिए करके आते हो, देन आपको क्लाइंट को हर उस डिसीजन के पीछे का वाई एक्सप्लेन करना है। यानी यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो इस वेबसाइट में आपने कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट किया है, कौन से कलर्स सेलेक्ट किए हैं, स्टार्टिंग का लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाया है, कॉन्टैक्ट सेक्शन किधर लगाया है, अबाउट सेक्शन किधर लगाया है, वो हर एक चीज का पीछे का वाई आप उसको एक्सप्लेन करेंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे एक परसेप्शन शिफ्ट आता है, क्लाइंट किस तरीके से आपके काम को देखता है। वो केवल आपको एक फाइल या प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला नहीं समझता है, बल्कि वो देखता है कि आप एक्चुअली उनके बिजनेस के बारे में सोचते हो। आपने दिमाग लगाया कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन होने वाली है, आपने दिमाग लगाया कि क्या चीज उनके काम के लिए बेस्ट होने वाली है और वो सारी चीजें अल्टीमेटली उस काम में डिलीवर करी। तो वो जो क्रिएटिव चॉइसेस आप लेंगे उनके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करके आप उनको समझा पाएंगे कि क्यों ही वो सारी चीजें उसके काम के लिए जरूरी है। एंड ये परसेप्शन का शिफ्ट ही एक वन टाइम प्रोजेक्ट को रिटेनर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करता है। अब ये स्टेप 3 और 4 तब काम करते हैं जब पूरा काम अच्छे से चल रहा हो, एज यूजुअल एज प्रॉमिस्ड चल रहा हो। बट जब चीजें गलत हो जाती है ना, उस पर ही आता है स्टेप 5, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में क्लाइंट आपसे कितना खुश रहने वाला है। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 5 विच इज एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी। जब भी चीजें गलत हो जाती हैं आपको चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है डेडलाइन मिस होने वाली है, अपडेट करो। अगर आपको लग रहा है कोई स्पेसिफिक चीज उस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए, अपडेट करो। वो सारी चीजों के बारे में आपको उसको अपडेट देना है जिसकी वजह से उसको अगेन सरप्राइज ना मिले। बट अपडेट करने में भी 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कि आप हमेशा एक टाइम फ्रेम के साथ ही उनको अपडेट कर रहे हैं, तो आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही उनको अपडेट कर रहे हैं ताकि वो अपडेट लास्ट मोमेंट ना फील हो। एंड सेकंड चीज कि जब भी आप उनको अपडेट करेंगे तो उनको केवल प्रॉब्लम के बारे में मत बताइए बल्कि सॉल्यूशन भी ब्रिंग आउट करिए। यानी आप केवल ये नहीं बोलेंगे कि इस रीजन की वजह से मेरी टाइमलाइन मिस होने वाली है, सॉरी इसके बारे में। नहीं, आप उनको सॉल्यूशन भी देंगे कि अगर मुझे 2 एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे तो मैं इसको डिलीवर कर सकता हूं, या इसका जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन होने वाला है वो अगर आप इस टाइम तक कर देंगे तो मैं उसी सेम डे उसको रिवाइज करके डिलीवर कर दूंगा ताकि अल्टीमेटली हमारी टाइमलाइन में गैप ना आए। अब इससे होता ही है कि क्लाइंट सरप्राइजेस को जितना हेट करते हैं उतना ही ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड जब आप ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके सामने प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दोनों चीजें रखते हैं, देन दे विल आल्सो फील अबाउट योर इंटेंशंस। दे विल फील के आपके इंटेंशंस में कमी नहीं थी, आपको बट आपके किसी XYZ इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से इस प्रोजेक्ट में ये फ्लॉ हो गया है। एंड ये ट्रांसपेरेंसी हमेशा आपके ट्रस्ट का फाउंडेशन बनेगी। सो ये 5 स्टेप से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेकर फिनिश होने तक जो कि आपको फॉलो करने होंगे ताकि आप अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट के थ्रू आउट क्लाइंट का ट्रस्ट को धीरे धीरे करके डेवलप कर पाए। बट इसके अलावा 2 और ऐसे स्टेप्स हैं जो कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी आपको करने होते हैं, वो स्टेप्स लेने होते हैं ताकि अल्टीमेटली आप उसी सेम क्लाइंट से और सारे प्रोजेक्ट्स भी लेते जाओ और लंबे समय तक उसके साथ काम कर पाओ। और यहाँ पर ही मेजोरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स मात खा जाते हैं। वो एडिशनल स्टेप्स नहीं लेते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं जिससे कि क्लाइंट लॉन्ग टर्म में उनके साथ काम करने के बारे में सोचेगा। सो स्टेप नंबर 6 है एक वैल्यू एड बोनस। अब ये एक ऑप्शनल स्टेप है बट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अनएक्सपेक्टेड बोनसेस किसको पसंद नहीं होते हैं, सभी को होते हैं। उसी तरह क्लाइंट को भी जब आप उसके प्रोजेक्ट डिलीवर करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बोनस दोगे जिसमें आपका कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगा है बट वो क्लाइंट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, उससे क्लाइंट के दिमाग में आपकी इमेज बहुत अच्छी तरह से पोजीशन होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने क्लाइंट के लिए कोई थंबनेल बनाया है उसका एक और वेरिएशन उसको सेंड कर दो, अगर क्लाइंट ने नहीं बोला है तो भी। या अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, शायद आपने उसका हुक लाइन एक और ऑल्टरनेटिव हुक भी उसके साथ उनको प्रेजेंट किया। अब इन छोटी छोटी चीजों से आपका एडिशनल टाइम बहुत कम जाता है बट ये बहुत अच्छा ROI आपके लिए लेके आता है। अब क्लाइंट को नेक्स्ट टाइम जब काम कराना होगा वो जरूर आपको कंसिडर करेगा क्योंकि उसको पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका काम करते हो, आप उसको एडेड बोनसेस भी देते हो एंड उसी अनएक्सपेक्टेड बोनस की वजह से वो आपको जेन्युइनली एक अच्छे इंटेंशन वाला फ्रीलांसर फील करेगा। एंड देन लास्ट स्टेप आता है एक रिटेनर पिच। यानी जब भी आपका काम खत्म हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के बाद आप अगेन क्लाइंट को एक पिच देंगे। यू विल जस्ट से लाइक के आपके साथ काम करके अच्छा लगा, लेट मी नो कि आपके नेक्स्ट मंथ के क्या प्लान्स हैं एंड कैसे हम उसको प्लान आउट कर सकते हैं उस पूरे काम को या अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स को। इससे अगर क्लाइंट ने सोचा भी नहीं होगा कि वो अगला काम आपको ही देगा,
उसके माइंड में एक थॉट डेवलप हो जाएगा। आपको पुश ही नहीं होना है, बट अल्टीमेटली इट विल ओपन डोर्स फॉर यू। एंड अगर वो बताता है कि उसके पास नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ काम लाइंड अप है, देन यू हैव टू पिच द रिटेनर प्राइस। यानी अब आपको क्या करना है कि उसको पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, यानी अगले महीने में अगर उसके पास 4 सिमिलर प्रोजेक्ट है तो उन चारों के लिए आप एक रिटेनर, एक फिक्स्ड प्राइस चार्ज करने वाले हैं और वो उसको पिच करेंगे, ना कि उन चारों प्रोजेक्ट के लिए पर प्रोजेक्ट बेसिस पे जो प्राइसेस होते हैं वो। अब रिटेनर प्राइसेस यूजुअली पर प्रोजेक्ट प्राइस के टोटल कॉस्ट से थोड़ा सा कम होते हैं, ताकि क्लाइंट का भी उसमें फायदा होगा, उसको एक कम प्राइस पे करना पड़ेगा उन चारों प्रोजेक्ट्स को काम करवाने के लिए। और आपका भी फायदा होगा कि अब आपको 4 अलग अलग क्लाइंट से वो प्रोजेक्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि आपको एक ही क्लाइंट से 4 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर आप कम कॉस्ट में करने के लिए रेडी हो सकते हैं। सो आपने एक बार काम किया, उसमें अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके ट्रस्ट डेवलप किया, एंड देन उस डेवलप ट्रस्ट के बेसिस पे आप नेक्स्ट मंथ के लिए सेम क्लाइंट्स के साथ अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर रहे हैं। इससे आप क्लाइंट को केवल रिलायबल वर्क नहीं, बल्कि उनको पीस ऑफ माइंड भी सेल कर रहे हैं। अब उसको अगले फ्रीलांसर को ढूंढने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए फाइट नहीं मारनी पड़ेगी, बट क्योंकि आपने अपनी ही सर्विसेज जो कि अल्टीमेटली रिलायबल है उसको आपने पहले ही दिखा दिया है, उनको एक कम दाम में सेल करेंगे, क्लाइंट के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको उन सेम काम के लिए कंसिडर करेगा। तो अगेन अ क्विक रिकैप। स्टेप 1, काम में अंडर प्रोमिस और ओवर डिलीवर करो। स्टेप 2, ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस दो उसको। स्टेप 3, प्रोएक्टिव अपडेट्स भेजो क्लाइंट को। स्टेप 4, वॉक थ्रू के साथ उनको अपने डिसीजंस के पीछे का रीजन समझाओ। स्टेप नंबर 5, काम में एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी रखो। स्टेप नंबर 6, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ऐड ऑन करो। और स्टेप नंबर 7, एक रिटेनर पिच करो। किसी भी क्लाइंट के साथ एक फ्रीलांसर का ट्रस्ट एक रात में नहीं बनता है, अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे एक्शंस, छोटी छोटी चीजों से बनता है। एंड जब आप उन छोटी चीजों का ही ध्यान रखते हैं तो अल्टीमेटली क्लाइंट के साथ लंबे समय तक काम कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट में स्किल्स वाले लोग तो बहुत सारे हैं, बट ट्रस्टवर्दी लोग कम ही है। इसके अलावा मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म तरीके से क्लाइंट को रिटेन करके रख सकते हैं। क्या वो टेक्निक्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं ताकि क्लाइंट प्रेफर करेगा आपके साथ ही काम करना। वो वीडियो भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल के थ्रू मेरा मिशन ही है फ्रीलांसिंग के करियर ऑप्शन को आप सभी लोगों के लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट और ईजी बनाना। तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी टिप्स, ट्रिक्स या जो मेरी लर्निंग्स रही हैं वो आप सभी के साथ एवरी वीक में शेयर करता रहता हूं। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।